दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कुसुम और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा YouTube चैनल कुसुम देवभूमि उत्तराखंड। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। उत्तराखंड के कुछ प्राचीन चीज़ देखने के लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक देवभूमि के कुछ ऐसे घर जिनका अस्तित्व अब समाप्त हो गया है और लगभग एक दो घर ही ऐसे बचे होंगे जो इस प्रकार की शैली में बनाए गए थे। बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए गए थे। अब आप देख सकते हैं सब लोग गांव छोड़ के बाहर जा रहे हैं और इस पर कह गए हैं। तो अब इन घरों में कौन रहेगा, कौन यहाँ आएगा और कौन इनको फिर से वैसे बनाएगा। तो ये होना तो असंभव है क्योंकि इस प्रकार के घर अब नहीं दिखाई देते हैं और इनकी जो इतनी कारीगरी जिन्होंने करी है वो मिस्त्री लोग भी अब नहीं है होंगे। तो सीमेंट वाले घर का प्रचलन आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है और लोग इस प्रकार के घर नहीं बनाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं ये है पुराने पहले का घर इस प्रकार का बनाया जाता था और आप देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से बना रखा है और काफ़ी अच्छा घर था। अब तो ये पूरा टूट चुका है, फिर भी आप इसकी देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका निर्माण किया गया और इसकी चिनाई नंबर 1 की गई है। घरों को याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी पोयम या कविता बनाई है जो मैंने खुद बनाई है, तो मैं कहना चाहूँगी इन घरों की याद में। कख गैवती बारी जूथ है हमारी, कख गैवती बारी जूथ है हमारी, वाह प्यारी तिवारी जूथ है हमारी। प्यारत है वो छाजा जग प्यारत है वो मेवा, क्या प्यारी तिवारी भलित है हमारी, कख गैवती बारी जूथ है हमारी। आपको जो लकड़ी का दिखाई दे रहा है इसमें पहले मट्ठा की जाती थी। आपको दिखाई दे रहा है ये है खादरा होता था। पहले जो छोटी मोटी चीजें रखते थे यहीं पे रखते थे। आजकल तो अलमारी बन गई है तो सब कुछ लोग उन पे ही रखते हैं, पर पहले इस टाइप के खादरे होते थे जहाँ पे हम अपनी छोटी छोटी चीजें रखा करते थे। और आप ये देख सकते हैं ये होता था छाजा, जो इनके पत्थर काफी दूर से लाए जाते थे। तो कुछ इस टाइप के होते थे, पहले इनको हम कहते थे छाजा। तो इसमें हम बैठ भी जाया करते थे। अब आपने कहीं देखे हैं कि ऐसे छाजे बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसे मकान ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस मकान कितना बढ़िया बनाया था पहले। इस टाइप की पहले खिड़कियां हुआ करती थी लकड़ी की, बहुत ही बढ़िया। आप देख सकते हैं पता नहीं कितना साल पुराना होगा, फिर भी कि कितनी पुरानी खिड़की है, फिर भी ये बहुत मजबूत है, काफ़ी मजबूत लकड़ी है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है कुंडा। तो पहले इस टाइप के कुंडे हुआ करते थे और ऐसे में बंद किया करते थे दरवाज़ा। तो ये आप देख सकते हैं एक कुंडा यहाँ पे लगा है जो ताला लगा रखा है। और कुछ इस टाइप के थे घर, बहुत ही बढ़िया थे। को जो दिखाई दे रहा है ये है जब हम औखली में धान कूटते हैं तो उसके ऊपर रखा जाता है कि धान गिरे ना, तो इस टाइप का रखा जाता है। और ये आप देख सकते हैं दरवाजे इस टाइप के बनाए जाते थे। मैंने साफ कर लिया, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर अब तो ऐसी झाड़ियां उग गई हैं इन घरों में, कुछ अंदर दिखाई भी नहीं दे रहा कि क्या क्या है अंदर। वरना आपको पहले के ज़माने की बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो अंदर दिख पाती। झाड़ी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ पे थी सीढ़ी जो के टाइम इस प्रकार की डिग्गी बनाई जाती थी जिसमें कि पानी भरा जाता था। अब तो खैर बड़ी बड़ी टंकियों ने ले लिया इनकी जगह। तो पहले के कुछ इस प्रकार के जो हमारे पूर्वज थे इस प्रकार के जीवन जीते थे, उनका कुछ रहन सहन इस प्रकार का था।
इस घर की सीढ़ी जिसमें कि घास जमा है, तो सीढ़ी तो अच्छे से दिखाई नहीं दे रही और तो ये है इस घर की सीढ़ी। तो अब लेके चलती हूँ आपको ऊपर, कि अब आपको दिखाती हूँ कि पहले के ज़माने के जो कमरे होते थे किस प्रकार से होते थे, किचन किस प्रकार का होता था। तो ये है इसकी खिड़की, नीचे वाली खिड़की, और ये है ऊपर वाली खिड़की। और ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है छाजा। इसको पहले छाजा बोलते थे। अब मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ कि ये है छाजा और ये है सीढ़ी। ये है इस घर का दरवाजा। है घर अंदर से। और पहले के जो घर होते थे इस प्रकार से उन पे लकड़ी लगाई जाती थी और ऊपर से इस प्रकार से बनाया जाता था। तो अब तो शायद ही ऐसे घर देखने को भी नहीं मिलते और ना ही हमें भी पता है कि किस प्रकार से ऐसे घर बनाए जाते थे। और ये आपको जो छोटी छोटी अलमारी दिख रही है, इस टाइप की अलमारी थी जहाँ पे कि सामान रखा जाता था। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है यहाँ का किचन। ये 2 कमरे थे इस टाइप का। ये है खादरा, यहाँ पे ताला लगा हुआ है और इस टाइप की लकड़ी लगाई जाती थी। और ये आप देख सकते हैं नीचे यहाँ तो सारा टूट चुका है। पुराना है पर कितना सुंदर घर बनाया है, कितनी अच्छी कलाकारी की गई है। जो आपको फर्श दिखाई दे रहा है नीचे, इसको मेड़ या फिर मेवा कहा करते थे। और इसमें जो लाल मिट्टी होती है इसकी पुताई की जाती थी। तो पहले ही घर हमारे इस प्रकार के थे। ये है इसका दरवाजा, मेन दरवाजा। और ये आप देख सकते हैं ये है इसका कुंडा। और इस कुंडे को हम इस प्रकार से लगाया करते थे पहले। अब तो ये लगता है या नहीं, हाँ जैसे ये लग गया है। तो इस प्रकार के कुंडे पहले बनाए जाते थे। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से कुंडे लगाए जाते थे। और अब ये दरवाजा हो चुका है बंद, गया है दरवाजा बंद। बहुत पुराना है ये घर, फिर भी कितना अच्छा लग रहा है। फिर भी काफी मजबूत है, अभी पूरा टूट चुका है पर फिर भी बढ़िया है। तो ये है किचन। यहाँ पे चिड़िया ने घोंसला बनाया अंदर, जो कि दिखाई कम दे रहा है। ये है हमारे पुराने खादरे। देख सकते हैं इसकी चिनाई की बात अगर की जाए तो कितना पुराना मकान है, फिर भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसकी चिनाई की गई है। और अब तो यहाँ पे झाड़ी जम गई है इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि दिखाने की। तो ये आप देख सकते हैं, अब इसकी लकड़ी भी नीचे गिर गई है। इस घर को पहले के ज़माने की जो खिड़की होती थी, इस प्रकार की खिड़की हुआ करती थी और इस प्रकार का घर हुआ करता था। ये उसका मेन दरवाजा है। ये है हमारी एक पुरानी निशानी जिसको ओखली कहा जाता है। और इसके ऊपर जो मैंने अभी आपको बताया, इसके ऊपर ऐसे रखा जाता है कि जिससे कि वो धान गिरता नहीं है। अभी फिलहाल ये ऐसे। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। उत्तराखंड के कुछ प्राचीन चीज़ देखने